police leadership in this country has failed the people of India. Political executive और पुलिस की जो सांठ-गांठ है हर प्रदेश में, हर राज्य में, वो आज की तारीख में हिंदुस्तान के आवाम के खिलाफ काम कर रही है। अब समय आ गया है कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से तरह तरह की गाइडलाइंस लिखी जाए। सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए गाइडलाइन सेट करे बेल पर। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को मानना पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, मेरा मानना है वो इस देश का सबसे अहम अदालत है, क्योंकि आपकी पहली पेशी मैजिस्ट्रेट की अदालत में होती है और वहां पर तय होता है कि आपकी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया जाएगा कि आपकी फ्रीडम आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी को दुरुस्त रखा जाएगा। पुलिस वाले हमेशा ही बोलेंगे इसको हमें इंटेरोगेट करना है, फलां को जेल में डाल दीजिए, हमें रिमांड दे दीजिए। जो जज साहब बैठे हैं, जो मैजिस्ट्रेट बैठी हैं, उनका काम है देखना कि क्यों, मुकदमा क्या है, ट्वीट के लिए लैपटॉप को क्यों मांग रहा है, आपको क्या जरूरत है 5 दिन किसी व्यक्ति को क्या पूछताछ करेंगे। वो खुद कह रहा है मेरी ये ट्वीट है। अगर वो जुडिशियल ऑफिसर नहीं कर रहे अपना काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को इस पर गौर फरमाना पड़ेगा और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को अनदेखा कर रही है। स्याही भी नहीं सूखती है और उतनी देर में किसी और को उठा लिया कि आपने फलां फोटो कैसे डाली। और मैंने हमेशा ये बात रखी है कि पुलिस रिफॉर्म बोलना बंद कर दीजिए और पुलिस अकाउंटेबिलिटी पे बात कीजिए। आप हम पर मुकदमा चलाइए, मुकदमे में इस्टेब्लिश कीजिए, अदालतों में प्रूफ लाइए, एविडेंस लाइए, कन्विक्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अदालत तय करेगी। सिर्फ मोहम्मद जुबैर का मुकदमा क्यों, आप भीमा कोरेगांव में देखिए 2018 की से हिरासत में है, आज हम 2022 जुलाई में पहुंच गए हैं, मुकदमा शुरू नहीं हुआ है क्योंकि ये मुकदमे जुडिशियल स्क्रूटनी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। अंडर ट्रायल्स की पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है प्रिजन्स के अंदर। कानून में एक और अमेंडमेंट होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए, वो ये कि अगर अदालत इतने टाइम पीरियड के अंदर मुकदमा नहीं शुरू होता किसी भी कारण से, जो लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए। या तो मुकदमे चलाइए और कन्विक्ट कीजिए, नहीं तो लोगों को रिहा किया जाए। कोर्ट में मोहम्मद जुबैर के लिए लड़ाई लड़ने वाली सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट वृंदा ग्रोवर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है मैम आपका। बहुत सवाल हैं जिनके जवाब आपसे आज लेना बेहद जरूरी है। तो वृंदा जी, क्या 24 दिन लगने चाहिए थे एक ट्वीट पर जुबैर को बेल मिलने के लिए? सीजीआई ने खुद माना है कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट, प्रक्रिया ही अपने आप में किसी सजा से कम नहीं। क्या आपको डर है कि इसी लचर प्रक्रिया का इस्तेमाल सरकारों ने करना सीख लिया है और आगे एक और जुबैर भविष्य में तैयार हो रहा होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक फैसले में अपने जजमेंट में कहा था कि एक दिन की भी कैद, एक दिन भी जब एक सिटीजन का पर्सनल लिबर्टी रोका जाता है गलत तरीके से, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है। यहाँ पर हमने देखा कि 23 दिन हिरासत में मोहम्मद जुबैर रहे। एक फिल्म के स्क्रीनशॉट सोचने में लगता है अरे ये कभी हो ही नहीं सकता ऐसा केस, मगर हम सबने देखा है कि 2022 में ऐसा केस सिर्फ बन नहीं सकता, उसमें हिरासत में लिए जा सकता है एक सिटीजन, उसके रिमांड दिया जा सकता है, पुलिस रिमांड, उसके घर से सीजर्स हो सकते हैं और साथ ही साथ अचानक बहुत से डॉर्मेंट एफआईआर एक्टिव हो जाते हैं यूपी स्टेट के और नए एफआईआर लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये अपने आप में नहीं हो रही है, क्लियरली इसके पीछे एक
सोची समझी स्टेट और स्टेट के एजेंट्स का एक मंशा है, जो लॉ की जो पावर है जो पुलिस को दी जाती है, जिसमें कोअर्सिव पावर है, अरेस्ट करने की पावर है, उस स्टैट्यूटरी पावर का दिन दहाड़े पूरी तरह से अब्यूज किया जा रहा है। और साथ ही में जैसे आपने कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि देख रहे हैं हेस्टी इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद प्रोसेस इज द पनिशमेंट। भविष्य में क्या ऐसे और हालात हो सकते हैं, ऐसे और जर्नलिस्ट, फैक्ट चेकर्स, इंडिपेंडेंट माइंडेड सिटीजन्स जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ये भविष्य में होना लाइकली है। और हम जानते हैं कि पास्ट में भी हुआ है, और आज भी हिंदुस्तान की कई जेलों में ऐसे लोग बंद हैं, पत्रकार भी बंद हैं, जिन्होंने केवल अपनी बात को हमारे लिए सामने रखने की गुस्ताखी करी है, और वो एक्चुअली अपना काम कर रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज जो पूरा एक ये प्रक्रिया कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रिमिनल लॉ की मशीनरी को पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और पुलिस के थ्रू, हिंदुस्तान के सिटीजन्स को साइलेंस करने के लिए। ये केवल एक इकलौता मोहम्मद जुबैर की बात नहीं है। लेकिन जब कोर्ट ने यह देख लिया है कि ये एक पैटर्न है कि नई एफआईआर कर दी जाती है जब एक में बेल मिलने वाली हो, तो इसका एक मुश्त समाधान क्या है मैम? क्या हर केस में वृंदा ग्रोवर या कोई और वकील जाकर कोर्ट को याद दिलाते रहेंगे कि विशियस साइकिल बना दिया गया है, और उस बीच प्रोसेस इज द पनिशमेंट का इस्तेमाल करके जो पावरफुल लोग हैं उनका मकसद तो पूरा ही होता रहेगा? देखिए, आज अब क्या हो रहा है कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न जिससे क्रिमिनल लॉ की मशीनरी को डिप्लॉय किया जा रहा है, मजलिंग, साइलेंसिंग, और उससे ज्यादा एक चिलिंग इफेक्ट सब में भरना, समाज में एक चिलिंग इफेक्ट, एक डर बैठ जाना, वो पैटर्न अब स्पष्ट हो रहा है। शुरू में लगता है, हमें भी लगता है, सिटीजन्स को भी लगता है, इंस्टीट्यूशंस को भी लगता है, कोर्ट्स को भी लगता है कि ये एक इकलौता केस है जिसमें पुलिस ने ओवर जीलसनेस है, या एक इकलौता केस है जिसमें पुलिस ने किसी के इशारे पर ये किया है। मगर अब ये पैटर्न दिख रहा है। जब पैटर्न नजर आने लग जाते हैं इस तरह के अब्यूज ऑफ लॉ, मिसयूज ऑफ लॉ और इम्प्यूनिटी से किया जा रहा है, एंड द ब्रेजननेस इज रिट लार्ज ओवर हियर, तो मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से तरह तरह की गाइडलाइंस लिखी जाए। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट बहुत ही, जस्टिस चंद्रचूड़ ने दोबारा रीटरेट किया मोहम्मद जुबैर के ऑर्डर में, द पावर ऑफ अरेस्ट इज टू बी एक्सरसाइज स्पेयरिंगली। अरनेश कुमार के मुकदमे जजमेंट में, सतिंदर एंटिल के जजमेंट में 10 दिन पहले दोबारा बोला जा रहा है, बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, डू नॉट अरेस्ट अनलेस रिक्वायर्ड। मगर क्या देखा जा रहा है कि पुलिस बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है और किसकी शय पर पुलिस ये काम कर रही है, ये सब दिख रहा है। अब जरूरत क्या है कि जो पुलिस वाले इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आ रहे, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे तरह की कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और क्लियरली वो सरकारें नहीं करेंगी, क्योंकि सरकारें ही चाहती हैं कि इस तरह से जो एक फ्री स्पीच है, हमारे हक है हमारा, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। दूसरी तरफ जरूरत है बहुत क्लियरली आज की तारीख में कि सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए गाइडलाइन सेट करे बेल पर। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को मानना पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि फला फला जजमेंट वकील ने बोल दी मगर हमें लगता है कि नहीं, हम इसमें ये करेंगे। आपके सामने देखिए, जो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, मेरा मानना है वो इस देश का सबसे अहम अदालत है, क्योंकि वहां पर कोई भी नागरिक हो किसी भी मुकदमे में, अनलेस कि वो केस ऐसा है कि सीधा सेशन में जाना चाहिए, आपकी पहली पेशी
मैजिस्ट्रेट की अदालत में होती है और वहां पर तय होता है कि आपकी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया जाएगा कि आपकी फ्रीडम आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी को दुरुस्त रखा जाएगा। पुलिस वाले हमेशा ही बोलेंगे इसको हमें इंटेरोगेट करना है, फलां को जेल में डाल दीजिए, हमें रिमांड दे दीजिए। जो जज साहब बैठे हैं, जो मैजिस्ट्रेट बैठी हैं, उनका काम है देखना कि क्यों, मुकदमा क्या है, केस क्या है। आपके सामने सारे कागजात आते हैं, सवाल पूछिए पुलिस वालों से। ट्वीट के लिए लैपटॉप को क्यों मांग रहा है? आपको क्या जरूरत है 5 दिन किसी व्यक्ति को क्या पूछताछ करेंगे? वो खुद कह रहा है मेरी ये ट्वीट है, क्यों ऐसे में दिया जा रहा है? ये तो जुबैर का केस है, वो अदालतें तय करेंगी। अब हम इस यहाँ पे वो तय नहीं कर रहे। पर मैम यही तो नहीं हो रहा है। मतलब सोचिए कितना दुखद है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर हर किसी को बेल लेनी पड़ रही है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट की सुपरिंटेंडेंस में काम करती है। हर जुडिशरी का जुडिशियल ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर डायरेक्शन से बाध्य है। अगर वो जुडिशियल ऑफिसर नहीं कर रहे अपना काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को इस पर गौर फरमाना पड़ेगा और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को अनदेखा कर रही है। ये सिस्टम जो अपेलेट सिस्टम है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, हाई कोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है इस चक्र को सीधा करने की। मोहम्मद जुबैर के ऊपर जो ऑर्डर दिया उससे फिर हमें खुश होने की जरूरत ही नहीं है। एफआईआर करने वालों पर कोई टिप्पणी नहीं, निचली अदालतों के रवैये और पुलिस के कामकाज पर भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता है मैम इस ऑर्डर में। मैं आपकी इस बात से एक्चुअली सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है उसमें टिप्पणी है। देखिए, हर टिप्पणी को जोर जोर से कोर्ट एक जुडिशियल ऑर्डर लिखती है, कोर्ट कमेंट्री नहीं देती है कि क्या हो रहा है। कोर्ट जो किया है पुलिस ने और जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने नहीं पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्ट की, मुझे एक्चुअली उस ऑर्डर में वो टिप्पणी स्पष्ट दिखती है और हर जुडिशियल ऑफिसर लॉ पढ़ने वालों को वो समझ में आती है। क्योंकि कोर्ट एक जुडिशियल ऑर्डर पास करते हैं। जब वो कहते हैं कि हम ये सारे के सारे केस एक में डाल रहे हैं, तो वो क्लियर है कि ये कोई केस को अलग अलग केस ही नहीं बन रहे थे। आप किसी को हरास करने के लिए एक के बाद एक चक्कर में डाल रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हम एसआईटी को रिडंडेंट एंड डिसबैंड कर रहे हैं, तो उसका मतलब स्पष्ट है। जब कोर्ट हमें ये इजाजत देती है कि आप अपने बाकी रेमेडीज हाई कोर्ट में इस्तेमाल कीजिए, क्वॉशिंग करवाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट के सामने अपना केस रखिए। टिप्पणी मुझे लगता है समझदार के लिए इशारा काफी है और सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर में वो, और ये केवल ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर है। अभी मोहम्मद जुबैर के केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जजमेंट नहीं आया है। अभी जजमेंट उन्होंने लिखकर हमें देना है। पर मैम पुलिस और निचली अदालतों का रवैया गलत रहा, ये सब कौन बताएगा? किसका काम था ये बताने का? ये सब ऑर्डर से स्पष्ट है। नहीं तो क्यों हर बात को नकार दिया गया, क्यों एसआईटी को हटा दिया गया? जरूरत अब ये है कि जो ऐसा कर रहे हैं वो दोबारा ना करें। ये इम्प्यूनिटी को कैसे बंद किया जाए? बार बार ये जो एक चक्रव्यूह क्रिएट किया जाता है, और हम जानते हैं कि आज की तारीख में एक ऑर्डर आता है, वो बोलता है, फिर वो ऑर्डर की अभी स्याही भी नहीं सूखती है और उतनी देर में किसी और को उठा लिया कि आपने फलां फोटो कैसे डाली। तो ये जो चक्र है उसमें कहीं पर कोर्ट्स, और आप देखिए एक तरह से जैसे मैंने कहा समझदार के लिए इशारा काफी है। जैसे ही ये मुकदमा चल रहा था, एक फिल्म मेकर को उठाया गया, इमीडिएटली कोर्ट ने उस जी अविनाश दास मैजिस्ट्रेट की अदालत से उस फिल्म मेकर को, विच वाज हिज राइट, उनको बेल मिली। तो कोर्ट्स समझ रही हैं कि अब, और समझना पड़ेगा कि जो पर्सनल लिबर्टी का मुद्दा है वो कितना सेंट्रल है हमारे क्रिमिनल लॉ को को एनफोर्स करने में।
मुश्किल मैम इस यहाँ ऑर्डर जी पुलिस रिफॉर्म जो है, ये पुलिस रिफॉर्म का जो एक बातचीत चल रही है कई दशक से, और मैंने हमेशा ये बात रखी है कि पुलिस रिफॉर्म बोलना बंद कर दीजिए और पुलिस अकाउंटेबिलिटी पे बात कीजिए। इसमें दो जगह हम में बहुत कमी है। पहला, पुलिस लीडरशिप इस देश की बिल्कुल खड़ी नहीं होती है। कभी भी पुलिस लीडरशिप के मुंह से चू नहीं सुनाई पड़ती कि ये गलत है और फला फला काम अगर ऐसे होगा तो हम एक्शन लेंगे, कभी भी नहीं। पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। द पुलिस लीडरशिप इन दिस कंट्री हैज फेल्ड द पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंडली, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और पुलिस की जो सांठगांठ है हर प्रदेश में, हर राज्य में, वो आज की तारीख में हिंदुस्तान की के आवाम के खिलाफ काम कर रही है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ काम कर रही है। और जब तक ये ट्रांसफर जो किए जाते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक बिल्कुल सख्ती से इन लोगों पर, इन अफसरों पर, और अगर वो अफसरों के कोई हुक्मरान हैं जो उनको गैर कानूनी आदेश दे रहे हैं तो फिर उनको बोलना चाहिए कि हम गैर कानूनी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे ऊपर कानून की धार आएगी। उसके लिए दो बातें, वो जब तक होगा, अरेस्ट नहीं होगी जब तक कि बहुत जरूरी हो। हाल ही में जो सतिंदर एंटिल वाला जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को शायद एक अलग बेल लॉ की जरूरत है। आज ये बातें बिल्कुल क्लियरली लिखनी पड़ेंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में किसी की को जेल या हिरासत में लिया जाएगा, अदरवाइज उसकी पर्सनल लिबर्टी को आप हाथ नहीं लगा सकते। आप हम पर मुकदमा चलाइए, मुकदमे में इस्टेब्लिश कीजिए, अदालतों में प्रूफ लाइए, एविडेंस लाइए, कन्विक्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अदालत तय करेगी। सिर्फ मोहम्मद जुबैर का मुकदमा क्यों? आप भीमा कोरेगांव में देखिए, 2018 की से हिरासत में है, आज हम 2022 जुलाई में पहुंच गए हैं, मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। कहां से इजाजत देता है कानून, कहां से इजाजत देता है संविधान ये करने की? चलाइए मुकदमा, एविडेंस रखिए, वो एविडेंस जिस पर इतने सवाल और प्रश्न चिन्ह आज की तारीख में उठ चुके हैं, क्योंकि ये मुकदमे जुडिशियल स्क्रूटनी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। आज की तारीख में अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट आदेश देने होंगे कि आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दिखाएंगे किसी को हिरासत में भेजने की। अंडर ट्रायल्स की पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है प्रिजन्स के अंदर, खिलवाड़ चल रहा है हमारे हकों के साथ। इस पूरी बेल जूरिस्प्रूडेंस को एक खेल बना के रख दिया है। बिल्कुल क्लियरली ये होना चाहिए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है जिसमें आप किसी को अंदर डालिए, और एक और मेरे हिसाब से एक अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है। जैसे हिंदुस्तान में कानून कहता है, अगर आप 60 दिन में या 90 दिन में पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस, तो आपको स्टैट्यूटरी बेल मिलती है। कानून में एक और अमेंडमेंट होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए, वो ये कि अगर अदालत इतने टाइम पीरियड के अंदर मुकदमा नहीं शुरू होता किसी भी कारण से, जो लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए। या तो मुकदमे चलाइए और कन्विक्ट कीजिए, नहीं तो लोगों को रिहा किया जाए। ये आर्टिकल 21 की हमने बिल्कुल डिन्यूड करके आज रख दिया है। बिल्कुल वृंदा जी, जो आप बातें बता रही हैं उसके बाद मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इस पूरे ऑर्डर से क्या टेक अवेज हैं और क्या डर है आपको? देखिए, अभी हमारे पास मोहम्मद जुबैर की जजमेंट नहीं आई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट रिजर्व की है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर दिया है। इसमें अपने आप एक इशारा है। वो इशारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था हमको उस दिन, अभी हम जजमेंट रिजर्व कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत बातों पर लिखना है। इस केस ने कई अहम सवाल उठाए हैं, हम उन पर
गौर से लिखेंगे। 3 न्यायाधीश की खंडपीठ है, तो ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ये भी कह सकते थे वी आर रिजर्विंग द जजमेंट, मगर अदालत ने क्या किया? अदालत ने कहा ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर अभी दे रहे हैं आपको, आज शाम को 6 बजे तक उसकी रिहाई होनी चाहिए तिहाड़ जेल के साथ। क्या इशारा दिया है अदालत ने पूरे सिस्टम को? ये इशारा केवल सिटीजन्स को हौसला देने की बात नहीं है, ये इशारा पुलिस को है, ये इशारा स्टेट को है कि जजमेंट आएगी तब तक आप आधे दिन के लिए भी और मोहम्मद जुबैर की पर्सनल लिबर्टी नहीं रोकेंगे। हम आज के आज उसकी रिहाई करवाएंगे जेल से। ये संदेश है हम सिटीजन्स को एक बार फिर हौसला देने का कि हमारी पर्सनल लिबर्टी बहुत बहुत महत्व है अदालत के लिए उसका, और दूसरा पुलिस और स्टेट के लिए कि आपका ये जो रचा हुआ खेल है हम उस पर रोक लगा रहे हैं। जजमेंट अभी रिजर्व्ड है तो उस पर मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। उम्मीद है कि जिस तरह ऑपरेटिव पार्ट है, बहुत सी ऐसी अहम मुद्दे जो आज की तारीख में हमारे सामने हैं उन पर अदालत हमें और व्याख्या करके बताएंगे। जहां तक दूसरी बात है, देखिए मुझे किसी बात से एक तो डर नहीं है, उसके क्या कारण है? चिंताएं हैं। वो चिंताएं क्या है? डर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा विश्वास है कि डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ ये लोग इंश्योर करते हैं कि वो चले। इंस्टीट्यूशंस अपना काम करें, ये लोग इंश्योर करते हैं। डेमोक्रेसी स्टेट नहीं प्रैक्टिस करता, डेमोक्रेसी लोग प्रैक्टिस करते हैं। रूल ऑफ लॉ की अगर धज्जियां उड़ रही हैं तो उसमें स्टेट और उसके एजेंट्स काम कर रहे हैं। लोग बार बार कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, स्टेट के एजेंट्स उसमें हमेशा मैनिपुलेशन करते हैं। तो चिंताएं हैं कि आज की तारीख में विशेषकर मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपेगेंडा लेकर लोगों को बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। लोगों के बीच में एक विभाजन क्रिएट किया जा रहा है। समाज में एक दूसरे के खिलाफ भेदभाव, बैर, आक्रोश पैदा किया जा रहा है, जिसमें इंफॉर्मेशन का बहुत एक जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से एक प्रवाह चल रहा है इस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, वो बिल्कुल अलग स्तर पर है और एक अलग तरीके से है, जिसमें जर्नलिस्ट, मोहम्मद जुबैर जैसे फैक्ट चेकर्स एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हमारी सोच, हमारी समझ, हम एक समुदाय के बारे में, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, हम किसी पॉलिटिकल निर्णय के बारे में, हम किसी पॉलिसी के बारे में, हम किसी जजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अभी आप और मैं बातचीत कर रहे हैं कि लोग क्या उसके बारे में लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अगर उसमें झूठ बोला जाएगा, अगर उसमें बेबुनियाद बातें बोली जाएंगी, अगर लोगों को गुमराह किया जाएगा, तो वहां पर जो फैक्ट चेकर होता है, जो बार बार एक्यूरेसी पर, तथ्यों पर एक समझ बनाने की चेष्टा करता है, वो उससे घबराहट होती है। और ये मिस इन्फॉर्मेशन, मेरा मानना है कि ये गलती से नहीं हो रही है। ये ऐसा नहीं कि लोग हो गलती से हमने कुछ लिख दिया किसी चीज के बारे में, किसी समुदाय के बारे में। ये जानबूझकर किया जा रहा है। ये एक पूरी इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है, और उस एजेंडा के थ्रू हम लोगों को इस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है पब्लिक माइंड को, और एक दूसरे के खिलाफ। और वो जो मैनिपुलेशन है, कानून उस पर रोक नहीं लगा रहा है। कानून ने उस तरह की स्पीच, फेक न्यूज को छूट दे रखी है। इंडिविजुअल्स खड़े हो रहे हैं आज की तारीख में, इंस्टीट्यूशंस फॉल्टर कर रही हैं, डगमगा रही हैं, जो एग्जीक्यूटिव की इंस्टीट्यूशंस है। इंडिविजुअल्स आकर वो भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है, विशेषकर पत्रकारों को या ऐसे सिटीजन्स जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
पर मैम यहाँ नहीं, डर से मेरा मतलब क्या है कि देखिए जैसे एक आम आदमी को ये डर तो अब हो ही सकता है कि जिस तरह से मोहम्मद जुबैर है, चूंकि वो फैक्ट चेकर है और जिस तरह की खबरों को वो फैक्ट चेक करता है, जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाते हैं उनका फैक्ट चेक करता है मोहम्मद जुबैर, तो उनके टारगेट करने के लिए 2018 का एक ट्वीट निकाला जाता है जो 1983 की एक फिल्म का स्क्रीनशॉट होता है। डर मैंने शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया कि एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए कि कल को 2013 में लिखा हुआ उसका कोई पोस्ट उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी इसलिए कि वो सरकार से सवाल करता है और उन्हें परेशान करता है। क्योंकि हमने ये भी देखा है, ये नहीं कह रही मैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उसे किसी ने टच भी तो नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये तो साफ है कि जो सत्ता के साथ खड़े हैं उन्हें छुआ तक नहीं जाएगा। वो कुछ भी कहकर या लिखकर बच निकल सकते हैं, लेकिन हाँ जो सवाल पूछेगा उसे तो बख्शा नहीं जाएगा। तो कानून दो तरह के लोगों के लिए अलग हो गया है, इसका डर है। लॉ की आज इवन हैंडेडनेस पर बहुत सवाल, बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे सहमत हूं कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं ब्लास्फेमी लॉज के सख्त खिलाफ हूं, मगर लॉ की इवन हैंडेडनेस कहीं नजर नहीं आ रही। लॉ टारगेट कर रहा है, लॉ का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को टारगेट करने का जो सरकार से सहमत नहीं है। मगर देखिए सवाल ये है कि डर के क्या होगा? डर के तो सरकार फिर अभी तो आवाज मुंह बंद कर रही है, फिर गला भी घोट देगी, तो जिंदा कैसे रहेंगे? डर का एक ही रास्ता, डर से निकलने का एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा लोग बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आएंगे। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। स्टेट हमेशा अपनी पावर का अब्यूज करती है, कोई नई बात नहीं है, ना हिंदुस्तान में ना दुनिया में। तो हमारे आसपास ही देख लीजिए, श्रीलंका में आज क्या चल रहा है। राजपक्सा की मिलिट्री माइट को किसने नहीं देखा, किस श्रीलंका के लोगों ने क्या क्या नहीं वहां अनुभव किया। आज वहां हालात देखिए, कौन रहा कौन भागा। तो स्टेट की पावर बिल्कुल है, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हक लोगों को देती है और स्टेट की आर्बिट्री पावर पर रोक लगाने के लिए वो अधिकार हमारे हैं। उनका तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, जितना मिलके करेंगे उतना देश के लिए और सब लोगों के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि मोहम्मद जुबैर का ये पूरा जो केस है ये एक मिसाल है, एक नज़ीर की तरह है। कई सरकारें जो कि सिर्फ टारगेट कर रही हैं इसलिए कि उनके खिलाफ बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, उनको भी समझ आ जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि टिप्पणी बहुत तेज जोर शोर से बोल्डली बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपने आप में ये बहुत जाहिर है कि जिस तरह से SIT को ही भंग कर दिया गया और बेल दे दी गई, ये कह दिया गया कि शाम 6 बजे से पहले इनको छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा नहीं बोलते तो अभी और कागजों में 2-3 दिन और जो है लगा दिए गए होते। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब चीजें अपने आप में बताता है कि सरकारों को, हर तरह की सरकार को, जैसे सरकार पहले भी करती रही है अब भी कर रही है, तो भविष्य में भी कर सकती है कि लोकतंत्र लोग चलाते हैं चाहिए, लेकिन उसी में जो स्टेट की पावर है वो करना जरूरी है। और कितनी सारी और चीजें हैं जो उसके खिलाफ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, ये कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को जरूर देखना होगा। जैसे आपने कहा कि मैजिस्ट्रेट लेवल पर सबसे पहले आदमी पहुंचता है अपनी बेल के लिए, तो मैजिस्ट्रेट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कैसे लगातार उनको जुडिशियल कस्टडी दिए जा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि क्या बेल की जरूरत नहीं है इस केस में, जेल की जरूरत क्यों है। ये सब कुछ है, बहुत अहम सवाल है और यही जवाब मुझे लगता है कि लोगों को सुनने की जरूरत थी कि क्या किया जाना चाहिए। सिर्फ बोलने भर से कि ये गलत हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसका समाधान क्या होना चाहिए वो आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वृंदा ग्रोवर जी। और आप सभी से मेरी अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। इस पूरे केस से ये समझने की जरूरत है कि कहां सरकारें, पुलिस महकमा, कहां पर निचली अदालतें क्या क्या कर रही हैं ऐसा, जिससे कि एक इंसान को जो उसका हक है, अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी, वो मिलते मिलते 24 दिन लग जाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से कहा जाता है कि इनको जेल में क्यों रखा गया है, इनको छोड़िए आज शाम से पहले। ये कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, ये क्यों कहना पड़ा, इसके बारे में जरा सोचिएगा और इस बात पर भी जरा गौर कीजिएगा। लोकतंत्र लोग चलाते हैं और बनाते हैं, अपना लोकतंत्र बनाया हुआ है, उसको बचाए रखने के लिए आवाज उठाना सीखिए। सत्यमेव जयते।